Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे ग्रीन बिल्डिंग के जो भी रेटिंग सिस्टम है और ग्रीन बिल्डिंग में जो जो कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। उसमें जो जो रेटिंग सिस्टम है इंडिया में और कौन कौन से अच्छे इंडिया के टॉप 10 बिल्डिंग्स है जिसके रेटिंग अच्छे हैं, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं हम ग्रीन बिल्डिंग में, उसके बारे में हम आज डिटेल में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आज हम देखने वाले हैं गाइज। तो वीडियो को ध्यान से देखना गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। इसमें हर एक फैक्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। इसमें हम इसके साथ साथ देखने वाले ड्राइंग के जो भी पेपर्स आए, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5, इनके जो भी अलग अलग डायमेंशन से साइजेस है उसके बारे में हम आज देखने वाले। ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं उसके जो भी अलग अलग साइजेस होते हैं, उसके बाद जो भी स्केल्स, मार्जिन, साइड मार्जिन होती है, साइड मार्जिन जो कि ड्राइंग के लिए लगती है। उसके बाद ड्राइंग के ऊपर आपके जो भी टाइटल ब्लॉक होते हैं उसके जो भी डायमेंशंस, उसमें जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। स्केल ना, टाइटल ब्लॉक के जो भी ड्राइंग के सबमिशन ड्राइंग आपको कैसे बनानी चाहिए, तो इस तरह की हर एक डिटेल इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को मिस मत करना गाइस। और एंडिंग में देखेंगे हम कि नॉइज़ के लेवल्स, जो भी नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं हमारे एरिया में, ओके, उसका लेवल कितना dB तक हो सकता है और उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, कौन से मटेरियल इस्तेमाल करके उसका रिड्यूस कर सकते हो नॉइज़। और जो भी हमारे टाउन प्लानिंग में आप देख सकते हो कि चेन कैसी होती है। टाउन प्लानिंग में आपको अगर वर्क करना है तो कोई भी क्लीनिंग का या फिर इलेक्ट्रिकल या सिविल वर्क हो तो आपको उसका चेन कैसी वर्किंग फ्लो डायग्राम में, यहाँ पर फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है कि उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का, एंडिंग तक देखना गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, एक आर्किटेक्चर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो भी पेपर साइजेस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आप इजी वे में देख सकते हो जो भी पेपर साइजेस है वो नॉर्मली इजी वे में आपको दिखाई दिया है। उसके बाद जो भी साइड मार्जिन छोड़ने पड़ते हैं आपको सीट के ऊपर, ड्राइंग सीट के ऊपर, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो भी टाइटल होते हैं हमारे ड्राइंग के उसके बारे में देखेंगे, सबमिशन ड्राइंग, कंपोजिशन। उसके बाद हम फुल फॉर्म्स देखेंगे कुछ, और स्केल के लिए, और टाइटल ब्लॉक देखेंगे गाइज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। तो फ्रेंड्स हमारा पहला फुल फॉर्म में बर्न्स बिग्स मैसनरी, BBM, सीमेंट मोटर्स। उसके बाद DPC डैम प्रूफ कोर्स, UCR अनकोर्स रबर, CR कोर्स रबर, डोर, विंडो, वेंटिलेटर, WC वाटर क्लोजेस्ट, FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर एरिया रेशियो, CCTW यानी कि कंट्री कट टी कोड, TWT कोड, MH मैन होल, NT नानी टैप, ट्रैप, गली ट्रैप, गैलोनाइज आयरन, ग्राउंड लेवल, कास्ट आयरन, रेनफोर्समेंट, सीमेंट कंक्रीट, एस्बेस्टॉस सीमेंट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो ये सारे हम डेली यूज़ करने वाले वर्ड्स है गाइज। ओके, अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना गाइज। ओके, ये हमारे नॉर्मली यूज़ होने वाली एब्रिविएशन से और उसके फुल फॉर्म से। उसके बाद स्केल गाइज, स्केल जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक ड्राइंग के लिए। अगर आप स्केल देखेंगे तो फॉर सबमिशन और वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको चाहिए 1:100, 1:500, 1:50।
उसके बाद आपको लार्ज स्केल ड्राइंग चाहिए या फिर जनरल ड्राइंग के लिए चाहिए आपको 1:20, 1:10। फॉर एनलार्ज जो डिटेल्स के लिए चाहिए आपको ड्राइंग 1:5, 1:2, 1:1 फुल साइज। इसका मतलब क्या है 1:200 यानी कि 1 मीटर = 5 mm। आपका जो ग्राउंड पे 1 mm होगा, 1 मीटर होगा, वो आपको ड्राइंग पे दिखाई देगा 5 mm। उसी तरह आपको 1:20 का प्लान बनाना है फॉर लार्ज स्केल ड्राइंग, तो आपको 1 मीटर जो ग्राउंड पे हुआ वो आपको ड्राइंग में दिखाई देगा 50 mm में, तो ड्राइंग पे ज़्यादा होगा गाइज। आपने इस स्केल्स में एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, आपका जो डिस्टेंस बढ़ता है तब आपका स्केल रिड्यूस होता है गाइज। अगर आपको इनलार्ज ड्राइंग चाहिए तब आपको 1 मीटर के लिए आपको 500 mm मिलेगा थिकनेस आपके सीट के ऊपर, मगर आपका स्केल है वो कम हो जाएगा, 1:2 मिल जाएगा गाइज। ओके, आपने अगर 1:2 डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा 1:2 ड्राइंग बनाया तो आपको मिल जाएगा वो, यानी कि 1000 डिवाइड बाई 2 = 500 मिल जाएगा गाइज। ओके, तो यहाँ पर आपको बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1:10 होगा तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 100 इंटू 1000 किया तो आपको सब इसका यूनिट मेजरमेंट है वो मिल जाएगा गाइज। तो फ्रेंड्स, ये वो हमारा जो भी एब्रिविएशन से फुल फॉर्म से इसके बारे में और स्केल्स के बारे में। स्केल में देखा आपको अगर 1:200 का ड्राइंग के लिए आपको यूनिट पता होना चाहिए, तो आप बस 1:200 डिवाइड बाय इंटू 1000 करेंगे तो आपको 5 ओके 1 मीटर = 5 mm का स्केल मिल जाएगा, यानी कि आपका जो भी ग्राउंड डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगा और ड्राइंग का आपको 5 mm पे मिल जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए, आपने डिग्री में तो ये सारी चीज़ें सीखी होगी। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज है गाइस, एक सिविल इंजीनियर को, आर्किटेक्चर को तो आना ही चाहिए, वो तो ड्राइंग बनाते हैं उसको ऑफकोर्स आना चाहिए वो नॉलेज। उसके बाद टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होता है गाइस, अगर आपको सबमिशन ड्राइंग बनानी हो तो टाइटल यहाँ पर, उसके बाद शेड्यूल ऑफ डूअर, विंडोज़, ब्लॉक प्लान, एरिया स्टेटमेंट अपना FSI कुछ होगा तो, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, सेक्शनल उसके सेक्शन 1, 2, A, B, उसका एलिवेशन प्लान। उसके बाद कंस्ट्रक्शन नोट्स होती है वो यहाँ पर होती है गाइस, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए, कॉलम फाउंडेशन, कॉलम शेड्यूलिंग, फाउंडेशन के डिटेल्स, RCC डिज़ाइन के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस। अगर आपको वो वीडियोस नहीं देख के तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत कुछ सीखने को लिए मिलेगा गाइस वहाँ पर। तो एक हो गया हमारे एब्रिविएशन, स्केल्स, उसके बाद हमारा टाइटल ब्लॉक। तो आई होप आपको ये चीज़ें ध्यान में आई होगी। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है गाइस, जो कि सबमिशन ड्राइंग में आपको क्या क्या होना चाहिए। उसमें जो टाइटल ब्लॉक है उसकी भी आपको डायमेंशन दिए होते हैं गाइस, 10 mm, 15 mm। ओके, तो यहाँ पर आपको टाइटल ब्लॉक इसी तरह बनाना है गाइस, यही स्केल लेके बनाना है, जैसे आर्किटेक्चर साइन होगी, नेम ऑफ ऑफिस होगा, स्केल वहाँ पर, रिवीजन। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइटल ब्लॉक में जिसी तरह डायमेंशन दिए उसी तरह आनी चाहिए गाइज। उसके साथ साथ आपको जो भी टाइटल ब्लॉक बनाने हो वहाँ पर साइड मार्जिन, जो भी कंस्ट्रक्शन नोट्स बनाने हो वहाँ पर, टाइटल ऑफ ड्राइंग, डिटेल्स फॉर ड्राइंग, रिवीजन, नोट्स, नॉट डायरेक्शन दिखानी आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, डायमेंशन से जो कि आप देख सकते हो। इसी तरह आपको ड्राइंग बनानी है गाइज एज पर स्केल। ओके, उसके बाद हमारे वीडियो का मेन पार्ट है गाइज, मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेपर होता है, उसका जो साइजेस होती है गाइज। नॉर्मली हमारा जो नोटबुक होता है उसका साइज़ होता है हमारा, देख सकते हो आप कौन सा होगा, उसका साइज़ होता है A5 नॉर्मल नोटबुक के लिए। उसके बाद A4, A3, A4 हमारा स्क्वायर टाइप होता है, 210/297 A4 का हमारा नोटबुक होता है गाइज। ओके, जहाँ पर आप नोटबुक यूज़ करते हो उसका साइज़ होता है A4 में। A5 उससे कम होता है, 148/210। A3 होता है हमारा 297/210 यानी कि 420, 297/420
420, A2 होता है हमारा 594/420 और हमारा A1 होता है 841/594। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो भी ड्राइंग पेपर्स है जैसे A0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर जो भी डायमेंशन है 210, 148, 210, 297, 297/420, यहाँ से उसके बाद 494, 594/841, 841/1189। तो A0 से लेके A5 तक ड्राइंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो A0 अपना A5, A4, A3, A2, A1 हमारा लार्जेस्ट साइज है पेपर का। ओके, उसके बाद A2, A3, A4, A5। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एज़ पर IS 962/1989 से इस तरह आप A1 to A0 to A5 हमारे ड्राइंग के पेपर साइजेस है गाइज। आपने इसमें पेपर साइजेस तो देख लिए A1, A2, A3, A4। उसके बाद आपके जो ड्राइंग बोर्ड्स है उसके भी साइजेस होते हैं। जैसे कि हमारा B0 होता है 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, B1 होता है 1 मीटर बाई 0.7 मीटर, B2 होता है 0.7 मीटर बाई 0.5 मीटर, B3 होता है हमारा 0.5 मीटर बाई 0.350 मीटर। तो ये सारी चीज़ें हमारी MM में है। यहाँ पर 841 mm बाई 1189 mm, यहाँ पर 1.5 मीटर यानी कि 1500 mm बाई 1000 mm। ओके, तो ये हमारी साइजेस थी ड्राइंग पेपर की और ये हमारी साइजेस है एज पर ड्राइंग बोर्ड। तो एज़ पर IS कोड 962/1989 से हमने देखा कि हमारी ड्राइंग पेपर साइजेस और साइजेस ऑफ हमारे ड्राइंग बोर्ड्स। तो उसके बाद है हमारे साइड मार्जिन्स। ओके, साइड मार्जिन्स आपको कितनी देनी है। अगर आपको टाइटल ब्लॉक भी देखा आपने, टाइटल ब्लॉक में आपने को कितनी मार्जिन देनी होती है वहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल ब्लॉक बनाते टाइम जिसके टाइप आपको मार्जिन देनी पड़ती है। यहाँ पर आप MM में यहाँ पर सब कुछ डायमेंशन लिखा हुआ है। वैसे हमारे फ्रेम के लिए आपको मार्जिन देनी पड़ती है सीट के लिए 20, 40, 20, 20, यानी कि इस साइड से आपको 40 देती है क्योंकि यहाँ पर कोई पंचिंग वगैरह होगा इस साइड में। ओके, ड्राइंग शीट में हमारे फाइल में लगाने पड़ती है फाइल। ओके, वहाँ पर पंचिंग वगैरह होगा इसलिए आपको 40 mm का जो मार्जिन है वहाँ पर देना है गाइज। 40 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm, बाकी साइड में 20, इस साइड में 40 mm देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज एज अ आर्किटेक्चर, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो गाइज मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें हम देखेंगे हमारे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। ग्रीन बिल्डिंग के ये जो रेटिंग सिस्टम है यहाँ पर हमारे इंडिया में 3 रेटिंग सिस्टम है यहाँ पर जो कि ग्रीन बिल्डिंग को फ्री डिफाइन करते हैं। पहले तो GRIHA ग्रीहा, IGBC, BEE, इनके बड़े बड़े कंपनी ऑफिस है इंडिया में। ओके, यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट सिस्टम असेसमेंट। उसके बाद है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, और उसके बाद है BEE। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहले तो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या उसमें होता है।
पहले तो IGBC यानी कि IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यहाँ पर जो भी हमारी लीड LEED इंडिया अप्रोच फॉर ग्रीन बिल्डिंग, वो तो अप्रोच कहते हैं LEED, यानी कि उसका एक फुल फॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हो आप, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, LEED। जो कंपनी डेवलप की ये ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देती है। उसमें जो कंसेप्ट है 6 to 7 कंसेप्ट है इसमें, वाटर सेविंग, एनर्जी एफिशिएंसी, मटेरियल सिलेक्शन में, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी में, और साइट डेवलपमेंट में। ये 1 by 1 प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपको ग्रीन बिल्डिंग के जो भी ऑफिशियल रेटिंग सिस्टम्स है वो आपको एडवाइसेस देंगे। ओके, पहली बात तो एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन बिल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ग्रीन बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर उनका जो रूल्स है, एनर्जी एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, इंडोर एयर क्वालिटी। तो ये सारे फंक्शंस जिसके ऊपर आपको मटेरियल चॉइसेस करने हैं। ओके, पहले तो मटेरियल होने चाहिए लो एंड नॉन टॉक्सिक। इंडोर क्वालिटी, एयर क्वालिटी के बारे में यहाँ पर नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, केमिकल एमिशन कम से कम होना चाहिए। उसके बाद VOC असेंबली, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हेल्थफुली मेंटेन होना चाहिए, सिस्टम और इक्विपमेंट। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ग्रीन बिल्डिंग फंक्शन करती है गाइस। ओके, जो कि बेसिक मटेरियल यूज़ करते हैं, नॉन टॉक्सिक, मिनिमम केमिकल एमिशन। तो ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स आते हैं हमारे जो भी ग्रीन बिल्डिंग में। यहाँ पर अगर रिसोर्सेस में देखा जाए तो रिसाइकल्ड होना चाहिए वो। उसके बाद नेचुरल, प्लेंटीफुल, रिन्यूएबल, रिसोर्स इफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अपना जो सोर्स है गाइस वो रिसाइकल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, उसके बाद रिन्यूएबल होना चाहिए, उसके बाद लोकली अवेलेबल होना चाहिए गाइस। ओके, जल्द से जल्द अवेलेबल होना चाहिए और रिन्यूएबल होना चाहिए। उसके बाद सॉल्वेज फर्निश यानी मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, रिसाइकल्ड होना चाहिए, रीयूजेबल यानी रिसाइकलेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल तो मेन पॉइंट है, ड्यूरेबल होना चाहिए हमारा जो भी मटेरियल है वो। तो फ्रेंड्स, ये सारे ग्रीन बिल्डिंग के मटेरियल्स के बारे में। अगर बेनिफिट देखना हो तो ग्रीन बिल्डिंग के माना कि कॉस्टली बिल्डिंग होती है, इसका कॉस्ट अदर बिल्डिंग से ज़्यादा होता है ग्रीन बिल्डिंग का, एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग। कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके जो यूज़ होने वाले मटेरियल है वो भी हाई क्वालिटी के होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और एनवायरमेंटल फ्री होते हैं। ओके, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करते हो। तो इसके लिए वो जो मटेरियल है वो रिसाइकल होते हैं, उसके बाद रीमैन्युफैक्चर किया जाता है उसे। तो ग्रीन बिल्डिंग का यही बेनिफिट है गाइस, बेनिफिट फॉर ग्रीन बिल्डिंग। यहाँ देखा जाए तो हर एक पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है वही कवर करेंगे इसमें। ओके, इसमें देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग जो है हमारी वो 40 to 60% लेस इलेक्ट्रिसिटी लेती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग, क्योंकि उसमें सोलर थर्मल एनर्जी, जो भी हम सोलर पैनल बैठाते हैं उसके लिए ऑन सोलर चलती है। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग कंज्यूम 40 to 80% लेस वाटर एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग, क्योंकि जो भी इसमें ग्रीन बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वाटर, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग होता है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी होता है वहाँ पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसलिए वो 40 to 80% हमारा वाटर भी कंज्यूम होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स। तो यही मेन इफेक्ट है गाइस, बेनिफिट है ग्रीन बिल्डिंग का। तो ये सारे बेनिफिट्स है गाइस ग्रीन बिल्डिंग के, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। उसके बाद जो भी ग्रीन बिल्डिंग में रेस्ट्रिक्शन होता है, यूज़ ऑफ हाई ODP, ओजोन डिफ्लेक्टिंग पोटेंशियल, जो भी ओजोन का डिफ्लेक्शन लेयर है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ग्रीन बिल्डिंग में। तो
वन ऑफ द मेन बेनिफिट है ग्रीन बिल्डिंग का। पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है 60% ग्रीन बिल्डिंग वाटर लेस यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग। उसके बाद ये हाई रेज जो भी ओजोन लेयर का डिफ्लेक्टिंग लेयर है ओजोन का, वो अच्छी तरह से वो रजिस्ट किया जाता है। तो ये सारे फंक्शनल यूज़ है गाइस ग्रीन बिल्डिंग के। यहाँ पर जो भी यूज़ है और मटेरियल है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमने जो ग्रीन बिल्डिंग में जो रेटिंग देती है कंपनीज वो देखी थी हमने यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इन इंडिया में। यहाँ पर हमारे 3 ये गृहा, IGBC और BEE। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गृहा यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। उसके बाद जो हमारा आता है LEED यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। एक आप अगर आप स्टडी कर रहे हो अगर आप, तो इम्पोर्टेंट होते हैं गाइज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा एरिया में कौन सा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिडेंशियल एरिया, एवरेज किचन, एवरेज ऑफिसेस में आपको 50 डेसिबल यूनिट है आपका नॉइज़ का, जो भी मेजरमेंट किया जाता है आपका नॉइज़ डेसिबल में। किचन, रेसिडेंशियल एरिया, ऑफिसेस में 50 डेसिबल प्रोड्यूस होता है, मॉडरेट है। उसके बाद जो भी नॉइज़ ऑफिस राइट रोड ट्रैफिक, एवरेज फैक्ट्री 60 to 70 डेसिबल प्रोड्यूस होता है हमारे जो भी ऑफिसेस में रोड की ट्रैफिक हो वहाँ पर। उसके बाद ऑफिस विथ टाइपराइटर 70 dB लाउड माना जाता है उसको। उसके बाद मीडियम ट्रैफिक पुलिस विसल का जो नॉइज़ है 80 to 70 dB जो कि लाउड माना जाता है। उसके बाद हेवी रोड्स ट्रैफिक नॉइज़ फैक्ट्री इसका 80 to 90 dB। तो ये सारे नॉइज़ के लेवल है मॉडरेट, लाउड, वेरी लाउड, डिफायरिंग, यानी कि आपके सेंसेशन के बहुत आपको दिक्कत दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है हेयरिंग में। उसके बाद रेल ट्रैफिक का जो नॉइज़ होता है 10 to 110 dB यानी कि डेसिबल एट अबाउट 30 मीटर। उसके बाद एयर ट्रैफिक का 110 डेसिबल। उसके बाद ऑटोमोबाइल हॉर्न्स 110 डेसिबल, जैक एयरक्राफ्ट एट 45 मीटर 135 dB। तो ये हाईएस्ट है जैक एयरक्राफ्ट का। तो ये सारे सोर्सेस थे हमारे नॉइज़ के। ये नॉइज़ का जो भी यूनिट है उसमें आपको दिया है, उसके बाद सेंसेशन दिया है। तो ये सारे फैक्ट बिल्डिंग सर्विसेज में आते हैं गाइस, ओके, जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें जितना नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर आपको फाइबर बोर्ड पार्टीशन लिया 12.5 mm का, तो एवरेज रिडक्शन होता है 20 dB, ओके। अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया आपने पार्टीशन एज ए पार्टीशन, तो आपका नॉइज़ जो है उसका लेवल का रिडक्शन होगा 20 dB तक। आपने अगर 7.5 थिकनेस ली यहाँ पर 12.5 की जगह, तो आपको ये नॉइज़ है वो कम रिड्यूस होगी। या फिर आपने 7.5 kg पर मीटर स्क्वायर सीट ग्लास पार्टीशन यूज़ किया, तो आपका नॉइज़ 25 डेसिबल तक रिड्यूस होगा। यानी कि यहाँ से 50 आता था तो 25 कम किया तो 25 ही रहेगा, 25 डेसिबल ही आपको सुनाई देगा। उसके बाद आपने अगर प्लास्टर बोर्ड यूज़ किया 10 mm का, तो आपका नॉइज़ 25 dB तक रिड्यूस हो सकता है। 6.5 mm ग्लास पार्टीशन यूज़ किया तो आपका नॉइज़ 30 डेसिबल तक रिड्यूस होगा। यानी कि आपने ग्लास पार्टीशन यूज़ किया तो आपको ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन मिलेगा वहाँ पर, ओके। ऑफिस में आपको वर्क करने के लिए कुछ साइलेंट लगता है, पीस लगता है वहाँ पर, तो आपको एक ग्लास पार्टीशन, प्लास्टिक बोर्ड या फिर पार्टीशन लगाना पड़ता है नॉइज़ कम होने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन से एरिया में कितना नॉइज़ होता है, रिड्यूस करने के लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो नॉइज़ रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे 10 mm थिक ब्रिक पार्टीशन वॉल, कंक्रीट वॉल विथ प्लास्टर ऑन बोथ साइड। अगर आपने 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंचेस की वॉल ली तो आपको नॉइज़ 40 डेसिबल तक रिड्यूस हो सकता है। अगर आपने 20 सेंटीमीटर यानी कि 9 इंचेस वॉल ली विथ प्लास्टर ऑन बोथ साइड तो आपका नॉइज़ होता है 50 dB तक रिड्यूस होगा। उसके बाद आपने ज़्यादा थिकनेस बढ़ाई उसकी 40 सेंटीमीटर यानी कि 18 इंचेस की वॉल लगाई तो आपका नॉइज़ होगा 55 डेसिबल तक रिड्यूस होगा गाइज। तो ये इसी के लिए आपने वॉल प्रोवाइड किए जाते हैं अपने रूम में, अपने फ्लैट्स में, 2 BHK 1 BHK, क्योंकि नॉइज़ रिडक्शन हो जाए। ओके, बेडरूम में नॉइज़ कम आ जाए, इसलिए हम अच्छी तरह से सो सकते हैं फिर। तो ये सारे हमारे नॉइज़ के लिए जो भी सोर्सेस है उनसे कितना नॉइज़ प्रोड्यूस होता है वो देखा। उसके बाद उसका रिडक्शन करना हो तो आपको कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए पार्टीशन के लिए इन कंस्ट्रक्शन में, साइट में। अगर आप डेली यूज़ में आपको नॉइज़ का प्रॉब्लम हो तो आप ये मटेरियल यूज़ करके पार्टीशन लगा सकते हो और इतना तो नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हो आप, 20-50 dB तक नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर को। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कितने कौन सा एरिया कौन सा कितना नॉइज़ प्रोड्यूस किया करता है। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पर कौन कौन से एरिया में कितना नॉइज़ प्रोड्यूस होता है और कौन कौन से पार्टीशन हम यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ रिडक्शन के लिए। नॉइज़ रिडक्शन के लिए हमारा अगला जो पार्टीशन है कपबोर्ड या अलमारा, यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं 20 to 20 dB हमारा नॉइज़। उसके बाद फ्लोरिंग में भी देखा जाए तो लिनोलियम फ्लोर यूज़ कर सकते हो, 5 dB तक नॉइज़ रिड्यूस होगा वहाँ से। कारपेट या फिर रबर शीट भी इस्तेमाल कर सकते हो आप नॉइज़ रिडक्शन के लिए। जब भी कारपेट डालते हैं हम हमारे कारपेट एरिया जो कि होते हैं हमारा किचन, बेडरूम, हॉल में, जब कारपेट डालेंगे आप या फिर रबर शीट डालेंगे तो भी हमारा नॉइज़ है वो कम हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारे वर्किंग में जो भी म्यूनसिपल बॉडीज़ होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं टाउन प्लानिंग के, उनमें जो टुगेदर वर्क किया तो ही आपको बेटर सर्विस मिल सकती है। ओके, पहले टॉप पे आता है हमारे सिटी इंजीनियर्स, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद डिप्यूटी इंजीनियर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों में आपको पता है। ओके, इलेक्ट्रिकल में आता है इलेक्ट्रिकल और उसके बाद ड्राफ्ट्समैन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में ड्राइवर, असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट। ओके, उसके बाद जेई में आता है जूनियर इंजीनियर सिविल में वाटर सप्लाई और ड्रेनेजेस। ये सारी साइकिल है गाइस जो कि इम्पोर्टेंट 1 by 1 हम देखने जा रहे हैं। ओके, जिसका वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है गाइस वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ओके, इस साइकिल में पहले तो जब वर्क ऑर्डर निकलता है, वर्क डन आपको उसके बाद मिलेगा। वर्क ऑर्डर निकलता है तब सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर बाद में लगेंगे। उसके पहले आपको वर्क का जो भी एस्टिमेशन है वो निकालना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का वर्क हो या फिर रोड वर्क हो, सिविल के रिलेटेड कोई डैम का वर्क हो या फिर कोई भी अपना जो भी कमर्शियल वर्क, रेसिडेंशियल हमारा भाड़ा जैसा वर्क हो, या फिर जो भी हमारे सिविल के रिलेटेड वर्क हुए, डैम के रिलेटेड, रास्ते के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल वर्किंग होता है, बहुत सारी वर्किंग होती है सिविल में। तो ये सारी वर्किंग निकालने के पहले आपको परमिशन ली जाती है, वो उसका वर्क टेंडर निकाला जाता है, उसकी बिड होती है। ओके,
तो उसके लिए आपको चाहिए ई टेंडरिंग पहले। ओके, उसका ई टेंडरिंग निकलता है, टेंडर निकलता है। ओके, टेंडर इज़ वन ऑफ बेस्ट थिंग। ओके, अभी पहले जैसा वो ब्राइब्स वगैरह नहीं चलते। ओके, करप्शन नहीं चलता पहले जैसा। ओके, तो ई टेंडरिंग पे आपको जो ई टेंडर मिलता है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको ई टेंडर मिलेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके, तो ई टेंडरिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। टेंडरिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो वन बाय वन आपको ई टेंडर निकलने के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो इम्पॉर्टेंट है। जिसकी साइकिल होती है, जिसके तरफ कौन सा वर्किंग होता है, वो टुगेदर एक साथ किया तो ही कंप्लीशन अच्छा होता है गाइस, सर्विस अच्छी मिलती है। इसमें जो आता है जूनियर सिविल इंजीनियर के साइड में वाटर सप्लाई में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, टैप इंस्पेक्टर हो गए, ड्राइवर्स, ओवरहेड वॉचमैन, ओवरहेड टैंक वॉचमैन। असिस्टेंट में हमारे आते हैं पंपिंग स्टेशन वॉचमैन, सिल्ट बकेट ड्राइवर्स, क्लीनर्स। तो ये सारी वाटर सप्लाई में आते हैं गाइस। ओके, जो भी क्लीनर्स हैं हमारे उसके ड्राइवर्स, टैप इंस्पेक्टर, फिल्टर, इलेक्ट्रिकल वर्कर, जो भी लाइटिंग का ऑन ऑफ सप्लाई करते हैं। उसके बाद असिस्टेंट में आते हैं हमारे पंपिंग स्टेशन के जो भी वॉचमैन है, जो उसकी देख रेख करते हैं, उसके केयरिंग करते हैं उसकी। उसके बाद एंडिंग में आता है क्लीनर, जो भी हमारी क्लीनिंग रखते हैं वाटर सप्लाई में, वो भी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो अगर आपका टाउन प्लानिंग में अच्छे वर्किंग चाहिए तो ये सारे इंजीनियर्स आपको, ये सारे साइकिल्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। इसमें रोड और ड्रेनेजेस में आते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर्स, उसके साइड में चीफ मिस्त्री, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, ये सारे वर्किंग में आते हैं। तभी अपना टाउन है जो अच्छा दिखता है गाइस। ओके, टाउन का कंप्लीशन यही लोग करते हैं, सभी देखभाल यही करते हैं। जूनियर इंजीनियर, डिप्यूटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनका वर्किंग होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज इनकी बहुत सारी होती है गाइस। ओके, तो ये सारी साइकिल है गाइस। ओके, एक बार देख लीजिए एज अ साइट इंजीनियर की, एज अ सिविल इंजीनियर, ये भी सारे पॉइंट आपको आनी चाहिए गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी जो भी टाउन प्लानिंग के डेवलपमेंट में। ओके, उसके बाद है गाइस डेवलपमेंट प्लान, डीपी यानी कि मास्टर प्लान। ओके, डेवलपमेंट प्लान एंड मास्टर प्लान, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले आने वाले वीडियोस में। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। ओके, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी अपडेट वहाँ पर मिलती है जॉब के रिलेटेड, आपके स्टडी के रिलेटेड, तो वो ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। ओके, सिविल डिज़ाइंस। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो आर्किटेक्चर प्लानिंग में इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है यहाँ पर देख सकते हो। आज आपकी प्रिंसिपल्स में 3 इम्पोर्टेंट है। एक तो फंक्शंस, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद एस्थेटिक्स। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है ओनर और क्लाइंट की, वो पता होनी चाहिए। उसका बजट कितना है, उसके साइट की लोकेशन क्या है, उसकी जो भी बिल्डिंग लोअर्स एंड बिल्डिंग उस एरिया में आपके जो भी सिटी है, मेट्रो सिटी है, उसके जो भी बिल्डिंग रूल्स है, बाय लॉज है, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कितने पर्सन है उसके फैमिली में, कितने रहने वाले, उस जो भी हम घर बना रहे हो तो उसके लिए कितने फैमिली में पर्सन है वो आपको जानना चाहिए। उसके बाद रूमिनेस, फ्लेक्सीनेस, सैनिटेशन है कि वहाँ पर, वाटर सप्लाई है क्या नहीं, वो भी आपको जानना है वहाँ पर। उसके बाद एक साइट इंजीनियर को, एक आर्किटेक्चर को, ये सारी प्लानिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसमें जो आता है प्रिंसिपल्स में फंक्शंस, फॉर्म्स एंड एस्थेटिक्स,
उसमें फंक्शंस में आता है गाइज साइट, उसका लोकेशन, उसका बजट, उसके जो भी मेट्रो सिटीज़ में जो भी बिल्डिंग्स लॉ रूल्स है, बायर लॉज है, उसके बाद जो भी आपकी रूमिनेस, फ्लेक्सीनेस, लाइटिंग, वेंटिलेशन चाहिए वो पूरे है कि नहीं, उसके बाद एयर कंडीशनिंग, उसके बाद ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, ये सारे आपको मेंटेन करना है प्लान में। ओके, जब आप प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन बैक ऑफ माइंड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही प्लान आप अच्छी तरह से बना सकते हो गाइस। उसके बाद मेन जो फैक्ट है हमारा, उसके स्केच प्लान या फिर लेआउट प्लान तो कंपलसरी चाहिए। उसके बाद जो भी अप्रूवल्स फ्रॉम ओनर्स एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटीज, यानी कि आपको एनओसी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए हर एक चीज़ के लिए। ओके, तो एनओसी आपको आर्किटेक्चर ही देता है गाइस। आर्किटेक्चर का मेन फंक्शन है एनओसी और अप्रूवल प्रोवाइड करना, उसका स्केच प्लान बनाना, लेआउट प्लान बनाना। ओके, रूम में जो भी ग्रुपिनेस है या फिर रूमिनेस है, उस एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबल सैनिटेशन एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी, ये आपको आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करना रहता है गाइस। ओके, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, ये सारे यहाँ पर देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो आज, ये हमारा प्लानिंग, डिज़ाइन एंड सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टर्म्स में जो जो फैक्ट्स है, जो जो नॉलेज है, बेसिक पॉइंट्स है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। इस ऐसा नहीं कि सारा बुक्स में पढ़ने वाला हो। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट आपके लिए एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ और शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, ईजी वे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। उसके बाद जो भी फॉर्म्स में आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस, उसके टू रेजिस्ट फ्रॉम सन, विंड, रेन एंड अर्थक्वेक, तो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए फ्रॉम सन, रेन, अर्थक्वेक। क्लाइमेटिक चेंज हो तो वो आपको रेजिस्टेंस करना चाहिए, स्ट्रक्चर सेफली आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेफ। ओके, तो एक आर्किटेक्चर को, एक सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको प्लान तो मिल जाएगा, लेआउट प्लान मिल जाएगा, उसके साथ साथ उसके जो भी मटेरियल से, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो जो टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हो आप, उसके बाद इकोनॉमिकल है कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, जो फॉर्म से इसमें आप जो भी मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर अभी तो एलो फॉर्म का कंस्ट्रक्शन चलता है, जो भी बिल्डर से रियल इस्टेट में, वो एलो फॉर्म यानी कि MI1 MIVAN में कंस्ट्रक्शन चालू है अभी। ओके, MIVAN, तो MI1 भी बोलते हैं, MI1 भी बोलते हैं उसको। तो एलो फॉर्म का कंस्ट्रक्शन है, न्यू टेक्निक है अभी फ़िलहाल। तो एक सिविल इंजीनियर को, एक आर्किटेक्चर को, एक इंटीरियर डिज़ाइन को अपडेट रहना पड़ता है गाइस। हर एक टेक्निक है, नई नई जो मार्केट में टेक्निक्स आती है, नए नए मेथड्स आती है, उसके साथ साथ आपको डेवलप करना पड़ता है, आपको अपना नॉलेज। ओके, अभी जो आ रही है MI1, उसमें जो एलो फॉर्म का यूज़ किया जाता है, सिर्फ उसको जो ब्रिक वॉल कर रही थी हमारी, वो ब्रिक्स से नहीं बनती, वो सीधा कॉन्क्रीटिंग से कर दी वहाँ पर भी। ईजी है, बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन है। ओके, बहुत फास्ट वे में कंस्ट्रक्शन होता है MI1 का। तो ये अपडेटेड नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही है, और उसका भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए, एक आर्किटेक्चर को, एक सिविल इंजीनियर को, एक साइट इंजीनियर को। उसके बाद जो भी आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल है, उसका मेन पॉइंट है एस्थेटिक लुकिंग में भी होना चाहिए। उसके बाद नेचर, एनवायरनमेंट, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन, स्केल, एक्सप्रेशन, कैरेक्टर ऑफ बिल्डिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, कलर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट। तो हर एक पॉइंट पे एक एक वीडियो बन सकता है गाइस, एक वीडियो, यानी कि नेचर, एनवायरनमेंट, यूनिटी में आप देख सकते हो हर एक जो भी हमारा रूम है, बेडरूम है, किचन है, हॉल है, लिविंग है,
उसका यूनिटी होना चाहिए, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, हर एक रूम साइज़ स्केलिंग में होना चाहिए आपका, ड्राइंग वगैरह और रूम साइजेस भी, एक्सप्रेशन कैरेक्टर ऑफ बिल्डिंग कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन में तो एक डिग्री बन जाएगी आपकी, कलर्स, लैंडस्केप, आर्किटेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक आर्किटेक्चर को, एक सिविल इंजीनियर को। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना है। एंडिंग में मैं आपका साथ कुछ सिंबल्स डिस्कस करने वाला हूँ मटेरियल के लिए, जो भी मटेरियल के लिए सिंबल यूज़ होते हैं उसके बारे में। अगर आपने देखा जाए तो टिम्बर के लिए ये सिंबल है हमारा, उसके बाद ब्रिक मैसनरी के लिए ये सिंबल है, ये सेक्शंस के लिए हमारे ब्रिक के लिए। उसके बाद कंक्रीट के लिए आपको पता है ये सिंबल यूज़ करते हैं हम। ग्लास के लिए ऐसे 3 लाइंस डालते हुए बीच में। उसके बाद अनकोर्स रबल मैसनरी के लिए आपको ये सिंबल देता है सेक्शन के लिए, और एलिवेशन के लिए। रबल मैसनरी के लिए आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोरूम के लिए, स्टील बार के लिए, मोटर के लिए, स्टील सेक्शन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। स्टीयरअप्स, पीसीसी, सीलिंग फैन, अर्थ के लिए, पार्टीशन ब्लॉक के लिए, ग्राउंड लेवल के लिए आपको पता है ये सिंबल यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिंबल्स आपके जो भी ड्राइंग में यूज़ होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन से सिंबल को कौन सा आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, कौन सी समझ सकते हो वहाँ पर। अगर ये सिंबल आए तो आप ग्राउंड लेवल कर सकते हो एज्यूम। ओके, उसके बाद पीसीसी, आपको यहाँ पर पीसीसी करना है। यहाँ पर स्टीयरअप्स, मोटर के लिए ये सिंबल है, मोरूम के लिए ये। उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं हमारे, डोर के लिए और विंडोज़ के लिए। आप देख सकते हो डोर के लिए यूज़ किया जाता है ए सेक्शन में, ये विंडोज़ के लिए सेक्शन में यूज़ किया जाता है, विंडोज़ के लिए डब्ल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि बेसिक नॉलेज है ड्राइंग के लिए, आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए। ओके, तो ये सारे डिफरेंट सिंबल्स हैं हमारे ग्लास, टिम्बर, ब्रिक, रबल मैसनरी के लिए। अगर फ्रेंड्स बिल्डिंग कंपोनेंट में देखा जाए तो हमारे विंडोज़, डोर, वॉश बेसिन के लिए आपको ये सिंबल यूज़ किया है, वॉश बेसिन। सिंक के लिए हमारा जो भी किचन में सिंक होता है उसको क्रॉस दिखाते हैं स्क्वायर लिंक करके। उसके बाद WC के लिए, अगर कमोड हो तो आपको वेस्टर्न के लिए ये सिंबल है। उसके बाद बैटटब के लिए यहाँ पर ये सिंबल है। उसके बाद यूरिनल्स के लिए, उसके बाद कॉलम फाउंडेशन के लिए आपको ये सिंबल है। उसके बाद वॉल फाउंडेशन के लिए, लोड बेयरिंग के लिए, और फ्रेम स्ट्रक्चर RCC के लिए। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। UCR मैसनरी, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल। उसके बाद रोलिंग सेटर के लिए आपको एक्सटर्नल, इंटरनल ये सिंबल है यहाँ पर, रोलिंग सेटर। गेट के लिए आपको ये सिंबल है, ये समझ में आ जाएगा जल्दी ही। उसके बाद स्लाइडिंग डोर, रिवॉल्विंग डोर, ये आपको एक सर्कुलर डोर है, स्लाइडिंग डोर और रिवॉल्विंग डोर में। तो फ्रेंड्स, ये सारे कंपोनेंट हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स में आते हैं, जिसके सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पर, WC, बाथ, वॉल फाउंडेशन, कॉलम फाउंडेशन। उसके बाद विंडोज़ के लिए आपको ये सिंबल्स है गाइज, यहाँ पर अलग अलग टाइप के विंडोज़ डिस्कस किए उन्होंने। उसके बाद डोर के लिए डबल स्विंग, सिंगल स्विंग, डबल लिफ्ट, डबल स्विंग। तो ये सारे डिफरेंटली यूज़ हुए वाले सिंबल्स है गाइज, आपको समझ में आने चाहिए कि डोर, अगर ये डोर दिया तो फोल्डिंग डबल लिफ्ट डोर है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। रोलिंग सेटर नॉर्मल, उसके बाद रोलिंग सेटर एक्सटर्नल, डोर विथ प्रोजेक्टेड हिंजेस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो उसके बाद है लाइट ब्रैकेट, फैन ब्रैकेट, हमारे एग्जॉस्ट फैन, फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए आपको एक सिंबल है। उसके बाद जो भी ब्रैकेट फ़ैन है इसके लिए सिंबल है। एग्जॉस्ट फैन के लिए राउंड करके फ़ैन का सिंबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपको ये ट्रिक्स, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस इसी तरह होने वाले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से आपको। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।
और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगली ट्रिक है गाइज, अगर आपको विजिबल आउटलाइन थिकनेस उसकी होती है वो 0.6 mm टू 1.3 mm होती है। अगर आपको हिडन लाइंस के बारे में देखना हो तो हिडन लाइंस कंटिन्यू डॉटेड लाइंस होती है गाइज, जिसकी थिकनेस 0.4 mm टू 0.5 mm रहती है। उसके बाद सेक्शंस लाइंस है हमारी, सेक्शंस लाइंस के लिए आपको ये वाले सेक्शन के लिए ये 2 ट्रायंगल दिखाने पड़ेंगे, ओके, जिसकी थिकनेस होती है 0.6 mm टू 1 mm थिकनेस। ब्रेक लाइन्स देख ली तो आपको ब्रेक लाइन्स AC शॉर्ट ब्रेक होता तो AC देनी है, उसके बाद लॉन्ग ब्रेक हुआ तो AC देनी है गाइज। डायमेंशन लाइन के लिए आपको डायमेंशन का एरो दिखाकर या फिर जो भी राउंड दिखाकर आपको डायमेंशन देना है, उसकी थिकनेस होती है 0.2 टू 0.3 mm थिकनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर एक साइट इंजीनियर के लिए ज़रूरी होती है गाइज। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी हमारी सेंटर लाइन के बारे में, हिडन लाइंस के बारे में, ब्रेक लाइंस के बारे में। इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ने वाला, आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थंब रूल्स होते हैं ड्राइंग पे, वो बताने वाला है सिर्फ। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप हिडन लाइंस, हमारे जो भी सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, ब्रेक लाइन हमने देखे, डायमेंशन लाइन, इसका थिकनेस देखा। तो अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस, ओके। अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डेली अपडेट और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ मटेरियल, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होते हैं उसके सिंबल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, ओके। कौन सी चीज़ के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है ड्राइंग पे, तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, जो कि पता होना चाहिए किसके बारे में आप कौन सी ड्राइंग बनाते हो, उसके बाद कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक होती है आपके लिए एक सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको वॉच बेसिन, यूरिनल, फाउंडेशन, डोअर्स के जो भी सिंबल्स है वो आज हम डिटेल में देखेंगे, मगर एंडिंग में देखेंगे, ओके। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारी चीज़ें आपको एंडिंग में जो भी ट्रिक्स है मैं बताने वाला हूँ आज। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल
1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, ई टेंडरिंग सिस्टम, जीआर, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो आपको अच्छे ऑफर्स और अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे गाइस। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत है गाइस, उसकी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइस, अच्छे ऑफर और डिस्काउंट के साथ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैल्सी चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस, बहुत ही अच्छे ऑफ़र शुरू है अभी। अगर आपके घर में कोई वाटरप्रूफिंग का प्रॉब्लम हो तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस, अच्छे रिव्यूज़ है उसके, आप देख सकते हो। नीचे मेरे लिंक से बाय करना। तो फ्रेंड्स, और एक बात, आपको हर एक बिल्डिंग में कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करने हो तो उसके लिए आपको सेंटर लाइन प्लान चाहिए। उसका जो वर्किंग ड्राइंग्स और सबमिशन ड्राइंग्स चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो सेंटर लाइन प्लान चाहिए, उसके बाद फ्लोर प्लान फॉर ईच फ्लोर इन अ प्रॉपर स्केल। उसके बाद उसका एलिवेशन, सेक्शनल व्यू, स्टेयरकेस, बाथ, WC, किचन, जो कि इसका सेक्शनल व्यू चाहिए, जो कि ये सब दिखाए, बाथरूम, किचन, WC। उसके बाद उसका 3D व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए उसका। उसके बाद डिटेल्स ऑफ विंडोज़, डोर, ग्रिल विथ साइजेस एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये सारे वीडियोस पहले भी हमने यहाँ पर डिटेल में वीडियोस बनाए गाइस, ये सारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक वीडियो हमने डिटेल में वहाँ पर बनाया है। तो हमारे वर्किंग ड्राइंग में और सबमिशन ड्राइंग में हमारे जो आते हैं सेंटर लाइन प्लान, एलिवेशन, सेक्शनल व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, उसके बाद सेंटर लाइन ऑफ कॉलम डिटेल में, उसके बाद फाउंडेशन प्लान, कॉलम का शेड्यूल, बीम का शेड्यूल, फाउंडेशन कॉलम का शेड्यूल। ओके, उसके बाद डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज ऑफ प्लम्बिंग सर्विसेज, ये MEP वर्क में आता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को, कौन कौन सी प्लान्स आपको ज़रूरी है अप्रूवल के लिए और ऑन साइट कौन कौन से रिक्वायर है। साइट प्लान, एरिया ऑफ स्टेटमेंट, FSI कितना लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेआउट प्लान इज़ एसेंशियल फॉर आवर बिल्डिंग्स। ओके, ये सभी प्लान एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है एक बिल्डिंग, एक साइट के लिए। उसके बाद हम, ये तो हुए हमारे वर्किंग ड्राइंग्स में। अगर सबमिशन ड्राइंग में देखा जाए तो सबमिशन ड्राइंग में आपको चाहिए फाउंडेशन प्लान, सेंटर लाइन प्लान, डिटेलिंग ऑफ डोर एंड विंडोज एंड विथ स्पेसिफिकेशन। ओके, और ये जो प्लान्स है वो अप्रूवल होने चाहिए एज पर कॉरपोरेशन और सैंक्शन अथॉरिटी के साथ। ओके, उनका जो स्टैम्प है वो चाहिए उसको, उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए उसका। ये मेन बात है जो कि आर्किटेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आर्किटेक्चर वो अप्रूवल ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारी वर्किंग ड्राइंग और सबमिशन ड्राइंग में आती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। हर एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर को जानना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। आज की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, इसमें हम देखेंगे स्केल। हमारे जो भी लोकेशन प्लान है उसके लिए आपको ज़्यादा स्केल लगेगी, 1:1000 स्केल जाएगी आपको। स्केल के लिए यूनिट नहीं होता गाइस। ओके, आपका जो ग्राउंड पे डिस्टेंस होगा 1 मीटर, तो आपका सेम होगा वो ड्राइंग पे 1 mm। आपने पहले वीडियोस में देखा, स्केल इज़ अपोजिट टू हमारा ग्राउंड डिस्टेंस टू हमारा मैप सीट डिस्टेंस। ओके, साइड प्लान के लिए आपका स्केल चाहिए 1:500, लेआउट प्लान के लिए चाहिए सेम, फ्लोर प्लान के लिए 1:100,
सर्विस प्लान सेम, टेरेस पार्किंग प्लान के लिए सेम चाहिए 1:100 का स्केल। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप एक आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियर है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्राइंग पे आपको कौन सा स्केल यूज़ करना है। उसके बाद जो भी हमारा लाइन प्लान है गाइज, वहाँ पर आप 1 लाइन प्लान बना सकते हो इजी वे में। आपका 4 मीटर बाय 6 मीटर लॉबी, WC बाथ, बेडरूम, किचन, स्टेयरकेस, लैंडिंग, पार्किंग, वरांडा, ये सब दिखा सकते हो इसमें। ओके, तो लाइन प्लान में आप वन वे में दिखा सकते हो इजी वे में, वॉल की थिकनेस दिखाए बिना भी। तो ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी टाइप्स ऑफ ड्राइंग देखे आपने, यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए कन्वर्जन फैक्टर के लिए, स्क्वायर मीटर टू मीटर स्क्वायर टू स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट टू क्यूबिक मीटर, एकड़, हेक्टर, गुंटाज, ये सारे वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हमारी जो मेन थंब रूल्स है गाइज, इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज साइट इंजीनियर के रिलेटेड, डिटेल प्लान एंड एलिवेशन सेक्शन में आपको कौन कौन से डेटा मिलता है। ओके, कौन कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान रखना चाहिए। वॉल थिकनेस एंड कॉलम साइजेस, एरिया ऑफ ईच यूनिट एंड साइजेस, नेम ऑफ यूनिट, लोकेशन ऑफ WC बाथ, यूरिनल, सिंक कहाँ पर है वो आपको पता होना चाहिए एज अ साइट इंजीनियर, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आपके साइट वर्क के लिए। स्टेयरकेस के स्टेप्स विथ लैंडिंग विथ अप्स एंड डाउन्स डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज चाहिए आपको पता होने चाहिए, पैसेज, वरांडा, कॉरिडोर, रूफ प्रोजेक्शन, स्लैब प्रोजेक्शन, छज्जा प्रोजेक्शन, वॉल की थिकनेस, फर्नीचर, नॉर्थ डायरेक्शन, टाइटल सेक्शन, स्केल, डिटेल टिपिकल व्यू ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। तो ये सारी चीज़ें प्लान एलिवेशन सेक्शंस में आती है गाइज। Hello guys, welcome to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइज, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए, प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज स्टडी पर्पस कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइज। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइज। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है, एज अ स्टडी पर्पस आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइज, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू।